जयपुर से खबर आपको बता देते हैं। आईएएस भास्कर ए सावंत को 3 माह के सिविल कारावास की जेल हुई है। जयपुर कमर्शियल कोर्ट संख्या 1 ने सजा सुनाई है। पीएचईडी के पाइपलाइन डालने के प्रोजेक्ट में 31 करोड़ के भुगतान का ये मामला है। ऑर्बिट्रेटर की ओर से एल&टी कंपनी के पक्ष में सुनाया गया था। करीब 31 करोड़ रुपए के भुगतान का आदेश दिया था। कोर्ट आदेश के बाद भी नहीं किया गया कंपनी को भुगतान नहीं होने पर एसीएस भास्कर ए सावंत को सजा सुनाई गई है। 3 माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है। भुगतान नहीं होने पर भास्कर ए सावंत को कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई। 3 माह के सिविल कारावास की भास्कर ए सावंत को सजा सुनाई गई है। जयपुर से जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आईएएस भास्कर ए सावंत को 3 माह की सजा सुनाई गई है। जयपुर कमर्शियल कोर्ट संख्या 1 ने सजा सुनाई। पीएचईडी के पाइपलाइन डालने के प्रोजेक्ट में 31 करोड़ के भुगतान का ही मामला है। प्रदेश में भाजपा का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम ईपी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सभी को होली की बधाई और शुभकामनाएं। हमारी जड़ हमारे कार्यकर्ता ही हैं। हमारे संगठन की रचना ऐसी है जो कहीं नहीं मिलेगी। आप सभी भारतीय संस्कृति का ध्यान रखेंगे, सभी एकजुट रहेंगे। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। एक दूसरे की ग्लानि को भी होली का त्योहार खत्म कर देता है। आने वाले चैत्र प्रतिपदा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि राजस्थान स्थापना पर जो चैत्र प्रतिपदा पर था उस दिन भी 30 मार्च था। इस बार भी भारतीय तिथि 30 मार्च को है। कार्यक्रम में भी पधारी है। हमारा होली मिलन का कार्यक्रम है। आपने हम सभी का, हमारी बहनों का, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया है। इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। उन्हें मैं आप सभी को, मंच पर विराजमान सभी को धन्यवाद देता हूं। हमारे कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। मुझे विश्वास है आपके मन में क्या है। अभी हमारे मोतीलाल जी कह रहे थे, मैं कह रहा था भाषण ज्यादा नहीं। आज तो उनसे कह रहा था, मैं गाने वाले ऐसे होने चाहिए कि होली पे तो कोई भी हो। हमारे यहाँ कहावत है कि जब बरसाने की होली होती है साहब, बरसाने की होली होती है तो वहां अगर बूढ़े बैल जो जिस पर चला नहीं जाता है, बूढ़ा बैल होता है ना, उसके कान में भी अगर जाके कह देते हैं ना कि बरसाने को होली खेलने चल रहा है क्या, तो वो भी दौड़ पड़ता है। तो ये मौसम ऐसा आता है कि इसमें हर आदमी का मन करता है। हमारे खेमाराम जी तो उठ रहे हैं कि बढ़िया गाना बजाइए, मैं तैयार हूं। तो मेरा बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में आप सब पधारे हैं। मैं यही आशा और विश्वास के साथ कि मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे, भारत को विकसित भारत बनाएंगे और दुनिया में भारत की अलग पहचान होगी। इसको हम पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करके दिखाएंगे। बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए उनके बयान पर रिएक्शन दिया है कि अब अशोक गहलोत को याद आ रहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। शायद वो भूल गए हैं 56 वर्षों तक देश में कांग्रेस की सरकार ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। अशोक गहलोत जी को बहुत समय बाद याद आया, शायद वो भूल गए। सीबीआई को कांग्रेस के शासन में, जब दिल्ली में कांग्रेस का शासन था, सर्वोच्च न्यायालय ने पिंजरे का तोता कहा था। सीबीआई का बेजा इस्तेमाल इस राजस्थान में कितनी बार किया गया, उसका एक बार तो शिकार मुझे खुद को होना पड़ा, जिन्होंने 56 साल तक देश में एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया। आज उन्हें याद आने लग गया और आज उसी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करते हैं जो अपने कर्तव्य के अनुसार ठीक काम करती है। जब कभी उन्हें कटघरे में खड़े होने का अंदेशा हो जाता है, उनके पुराने कुकर्म सामने खड़े होकर बोलने लग जाते हैं, उस समय अचानक
उन्हें याद आ जाता है मत की पेटी से लोकतंत्र में जो आदेश जनादेश मिला है उस पर भी निशाना साधते हैं और कहते हैं कब तक सरकार चलाओगे गहलोत साहब। राजस्थान का आवाम, हिंदुस्तान का आवाम जब तक हमारे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी और भजनलाल जी के साथ है ये शासन चलता रहेगा। अब आप इंतजार और इंतजार ही करते रहें। चित्तौड़गढ़ से खबर है। चित्तौड़ दुर्ग के तलहटी में स्थित झाड़ियों में लगी आग, दूर से ही दिखाई दे रही आग की लपटें नगर परिषद की दमकल को सूचना दे दी गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, चित्तौड़गढ़ से जानकारी दे रहे हैं आपको। चित्तौड़ दुर्ग की तलहटी में स्थित झाड़ियों में ये भीषण आग लगी है, दूर से ही आग की लपटें नजर आ रही हैं। नगर परिषद की दमकल को सूचना दे दी गई है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। वन रक्षक पेपर लीक प्रकरण में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गिरफ्तार। बाड़मेर राजकीय महाविद्यालय का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नरेश देव सारण गिरफ्तार किया गया है। वांछित अभियुक्त जवराराम जाट के संपर्क में था एनडी नरेश देव सारण। कैंडिडेट से परीक्षा में चयन होने पर 6-6 लाख रुपए राशि ली। प्रकरण में अब तक 27 अभियुक्तों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो एक और गिरफ्तारी यहां पर की गई है। खबर झुंझुनू से है। आईपीएल से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑनलाइन सट्टे का भंडाफोड़ किया गया है। प्लानी में एक खेत में दबिश देकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों के पास से 1,85,000 रुपए जब्त किए गए। 20 मोबाइल, 16 एटीएम कार्ड, एक पासपोर्ट भी बरामद किया गया है। बैटिंग वेबसाइट पर करवा रहे थे सट्टेबाजी। सिकंदरा पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी आर्म्स एक्ट, जुआ, संपत्ति संबंधित अपराध, गिरफ्तारी वारंट और आबकारी अधिनियम जैसी धाराओं में वांछित थे। सिकंदरा थाना प्रभारी ने बताया कि अभियान के तहत अवैध शराब तस्करों पर भी शिकंजा कसते हुए 2 मामले में कार्रवाई की गई। पुलिस ने 19 लीटर हथकढ़ शराब बरामद कर ली है। वहीं लगभग 800 लीटर वॉश नष्ट कर दी गई है। राजस्थान एमबीसी युवा बेरोजगार महासंगठन द्वारा पिछले 2 दिन से लगातार शहीद स्थल सिकंदरा पर धरना दिया जा रहा है। मेरी राज्य सरकार से पुरजोर तरीके से मांग है कि राजस्थान में एमबीसी को 5% आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन पिछले 5-6 साल से हमारे बच्चों को पूरा 5% आरक्षण नहीं मिल रहा है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे जो रीट 372, रीट 233, पशु चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग भर्ती आदि जितनी भी भर्तियां हैं, उन सब की भर्तियों का तुरंत निस्तांतरण कर हमारे बच्चों को नियुक्ति दी जाए। अन्यथा यहाँ आज सिकंदरा शहीद स्थल पर पहले भी बहुत आंदोलन हुए हैं और आगे भविष्य में भी आंदोलन होने की पुरजोर संभावना है। राजस्थान के सिकंदरा में एमबीसी युवा बेरोजगार महासंघ ने बड़ा आंदोलन शुरू किया है। स्मारक पर दर्जनों अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। प्रमुख मांगों में रीट 2018 के 372 पदों और रीट 2021 के 233 पदों पर नियुक्ति शामिल है। साथ ही पशु चिकित्सा भर्ती 2019 और आरजेएस भर्ती से जुड़ी मांगे भी हैं। गुर्जर नेता रतन पटेल और जीतू मॉल शालामावास के अनुसार 2019 से अभ्यर्थी इन भर्तियों में नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी बैठक हुई है। जेडीसी आनंदी ने समस्त प्रकोष्ठों की समीक्षा की। लीज वसूली पर फोकस, एक मुश्त जमा करने पर 100% छूट, जल्द लॉन्च होगी नई योजनाएं। कमर्शियल संपत्तियों की होगी नीलामी। कोर्ट में लंबित प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
विकास के लिए जेडीए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध, नागरिक सेवा केंद्र के आवेदनों का हो रहा त्वरित निस्तारण। पिंक लेटर्स, डीटीएस और राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए। जयपुर से खबर है, डिस्कॉम के अधिकारियों की एक दिवसीय वर्कशॉप राजस्थान इंटरनेशनल में प्रदेश की विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों की संयुक्त वर्कशॉप हुई है। बिजली वितरण के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों और डिजिटाइजेशन को लेकर वर्कशॉप हुई। एसीएस एनर्जी आलोक ने कहा कि विकेंद्रित और सौर ऊर्जा संयंत्रों से आ रहा ऊर्जा परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव। अगले 2 साल में सभी 33/11 केवी सब स्टेशन से जुड़े क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र होंगे विकसित। पीएम कुसुम योजना के तहत विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र होंगे विकसित। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने कहा कि पीएम कुसुम योजना के जरिए सौर ऊर्जा को दी जा रही गति कंपोनेंट ए एवं कंपोनेंट सी को मिलाकर अब तक 600 मेगावाट क्षमता से अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित। इससे हानिकारक कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी बदलाव आएगा। डिस्कॉम के अभियंता से लेकर लाइनमैन तक इस एनर्जी ट्रांजिशन में चेंज एजेंट भी निभा रहे हैं भूमिका। भीलवाड़ा में ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के बाद श्रमिक भट्टे पर काम कर रहे अन्य मजदूरों में हड़कंप मच गया। मामला मांडल थाना क्षेत्र का है, जहां जोगनिया ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक श्रमिक की आज दोपहर बाद अचानक से मौत हो गई। ईंट भट्टे में काम करने वाला पप्पू बैरवा आज दोपहर बाद काम करते समय अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा, जिससे साथी श्रमिकों ने तुरंत उप जिला अस्पताल पहुंचाया। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का एक्शन। कार से 40.870 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया है। पोरी भुसा वासिरा रोड का मामला है। प्रतापगढ़ से जानकारी आपको दे रहे हैं।